जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज का अनुभव शिव जी से जुड़ा हुआ है। और ये अनुभव सुनने के बाद से ही ना मेरे मन में कंटिन्यूअसली वही गाना बार बार आ रहा है, मतलब दिमाग में, कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो ये अनुभव जिनका है उनका नाम है दोलोन जी। और दोलोन जी कहती हैं कि इनका जो मायके है वो गांव में है और उनके गांव के पास से एक नदी जाता है। तो ये बात तब की है जब दोलोन जी का शादी नहीं हुआ था। तो दोलोन जी ने एक बार दोलोन जी को एक बार मन किया कि अपने सहेलियों के साथ नदी में जाके नहाएंगी। हालांकि दोलोन जी के घर में बाथरूम है, सब कुछ है, पर होता है ना कभी कभी जब आपके घर के पास से एक अच्छा सा नदी बहता हो तो मन करता है कि नदी में जाके नहा के आए। तो दोलोन जी एक दिन अपने सहेलियों के साथ गई नदी में नहाने के लिए। दोलोन जी कहती हैं जो नदी है, जो नदी उनके गांव में है, तो नदी के पास ना ऐसे बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोलोन जी जब नहा के घर आ ही रही थी तो उनका एक पत्थर देख के उनका मन आकृष्ट हुआ। उनको वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। और वो पत्थर, वो कहती है, दोलोन जी कहती है, वो पत्थर के सामने जैसे वो पत्थर ना दोलोन जी को खींच रहा है अपने ओर। तो वो दोलन जी उस पत्थर के सामने गई और वो पत्थर एक ओवल शेप पत्थर था। ठीक है, अभी देखिए मैंने ना ये पिक्चर जो अभी लगाया है, जो आप अभी देख रहे हो, एक रिवर और एक पत्थर, ये दोलोन जी का शेयर किया हुआ नहीं है। मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप लोग रिलेट कर सको। ठीक है, कि नदी के पास ऐसे पत्थर बिखरे हुए रहते हैं जैसे दोलोन जी ने मुझे डिस्क्राइब किया। और एक पत्थर वो देखती हैं जो कि ओवल शेप का है, काफ़ी भारी है। तो ये सब आप लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसा दो पिक्चर रखा है ताकि आप रिलेट कर पाओ। एनीवेज, तो वो कहती है ना, वो पत्थर दोलोन जी देखती है, काले रंग का एक ओवल शेप पत्थर। और दोलोन जी जितना बार ही सोच रही है कि मैं घर जाऊं, पर वो पत्थर जैसे दोलोन जी को खींच रहा है। तो दोलोन जी वो पत्थर अपने हाथ में उठाई और वो एक ओवल शेप का पत्थर था। और फिर वो देखती है पत्थर बहुत भारी है, पर उसे छोड़ जाने का मन भी दोलोन जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो पत्थर, वो वही नदी के पास वो छोड़ के जाए। तो वो पत्थर अपने साथ कैरी करती है अपने घर में। फिर अपने माँ को कहती है कि माँ, ये पत्थर ना मुझे नदी के किनारे मिला और देखो पत्थर कितना मुलायम है, प्रॉपर शेप का है, देख के एकदम शिवलिंग लगता है, क्यों ना हम इसे पूजे। तो दोलोन जी की मम्मी जो है उन्होंने कहा कि बेटा, देखने में तो शिवलिंग जैसा ही लग रहा है, पर ये हमारे छोटे गांव के ऐसे नदी के पास ना ऐसे शिवलिंग नहीं मिलते हैं। मैंने सुना है ऐसे शहर है जहाँ से नदी बहता है और वहाँ के नदी के पास से शालिग्राम मिलते हैं या फिर शिवलिंग भी मिलता है, मैंने सुना है। पर हमारा शहर, हमारा गांव बहुत छोटा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखने में हालांकि शिवलिंग जैसा ही है, पर ये शिवलिंग नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है, अलग से ही वो नदी होते हैं जिसके पास से शिवलिंग या फिर शालिग्राम जी मिलता है। तो इसको हम पूज नहीं सकते, तो इसको तुम बाहर फेंक दो। तो क्या बोलते हैं, दोलोन जी को मन नहीं था कि उसको बाहर फेंक दे। तो दोलोन जी ने कहा कि नहीं, मैं इसको बाहर नहीं फेंकूंगी, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको घर से बाहर निकालने का, इसको घर में रहने दो ना। तो फिर दोलोन जी के जो माँ है उन्होंने कहा कि मुझे ना कोयला तोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए था, ये पत्थर भारी लग रहा है और कोयला तोड़ने के लिए एकदम प्रॉपर है। एक काम करो, ये किचन में रख दो, कोयला तोड़ने के लिए काम में आएगा। तो दोलोन जी ने वो किचन पे रख दिया और उसके बाद से वो जो पत्थर जो दोलोन जी नदी के पास से उठा के लेके आई थी, वो वाला पत्थर कोयला तोड़ने के काम ही आता था। ठीक है, इसके बाद बहुत साल बीत गए, दोलोन जी का शादी हो गया, दोलोन जी का बच्चा हुआ, बच्चा अभी 12 साल का हो गया, 12-13 साल का हो गया। और वो पत्थर के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है। पत्थर दोलोन जी के मायके में है जिसको दोलोन जी की माँ रोज़ कोयला तोड़ने के लिए ही यूज़ करती हैं। ठीक है, अब एक दिन दोपहर को दोलोन जी दोलोन जी सोई हुई थी, लेटी हुई थी, तो अचानक उनका आँख लग गया।
वो सो गई, ठीक है। और दोलन जी कहते हैं कि वो सपना मतलब दोपहर में जब वो थोड़ा सा मतलब झपकी आ जाता है ना, तो उसी टाइम में वो देख रही है सपने में कि शिव जी उनके पास बैठे हैं और शिव जी के सर से ना बहुत खून निकल रहा है, बहुत खून निकल रहा है। और दोलन जी मतलब डर जाती हैं कि शिव जी के सर से इतना खून क्यों निकल रहा है ना। कि आप सडनली ये देखो कि शिव जी आपके सामने बैठे हैं और पूरा झरझर करके खून निकल रहा है। तो शिव जी दोलन जी से कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारा घर छोड़ के अभी जा रहा हूँ। जब से तुम मुझको उठा के अपने घर में लाई हो, तब से मेरे सर में सिर्फ कोयला ही तोड़ा जाता है। मुझे बहुत चोट लगता है। मैंने सोचा था कि किसी न किसी दिन ये बंद हो जाएगा, पर मुझसे और सहन नहीं होता, मुझे बहुत दर्द होता है। आज इतने साल हो गए पर कभी भी मुझे पुष्प नहीं मिला, बेलपत्र नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मेरे सर पे कोयला फोड़ा गया है, कोयला तोड़ा गया है। तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, मैं और नहीं रह सकता। ये कह के मतलब ये बात ख़त्म ही हुआ और दोलन जी का आँख खुल गया और वो सोचने लगी कि ये उन्होंने क्या सपना देखा। होता है ना कि आप नेचुरली आप कुछ ऐसा देख लो तो आपका मन टोटली उसी ओर डायरेक्ट मतलब डाइवर्ट होगा कि ये मैंने क्या देख लिया। वो सारा दिन सोचती रही कि इस सपने का मेरे साथ क्या कनेक्शन है। मेरे घर में तो शिव जी का फ़ोटो है, शिव जी के फ़ोटो में तो माँ कोयला नहीं तोड़ेगी। क्या हुआ, मैं तो अपने घर में कोयला सॉरी वो मतलब मैंने गलत कह दिया। दोलन जी सोच रही कि मेरे घर में तो शिव जी का फ़ोटो है, मतलब जहाँ पे ससुराल है दोलन जी का। और वो सोचते मैं तो कभी मेरे शिव जी के फ़ोटो में कोयला नहीं तोड़ती। क्या हुआ, ये क्या सपना था। कंटिन्यूअसली वो सोचने लगी, बहुत सोचने लगी। पूरा दिन बीत गया, रात हो गया। अचानक अगले दिन सुबह दोलन जी को याद आया अपने मायके में रखा हुआ वो पत्थर जो बहुत साल पहले दोलन जी नदी के किनारे से लेके आई थी, ठीक है। तो उन्होंने ये वो पत्थर का याद आते ही दोलन जी ने तुरंत अपने माँ को फ़ोन लगाया और फ़ोन कह के ही कहा मतलब करते ही कहा कि माँ, वो जो पत्थर मैं लाई थी बहुत साल पहले जिससे आप कोयला तोड़ते हो, वो पत्थर कहाँ है। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो, कोई ना मेरा कोई हाल चाल पूछ रहे हो, तुम डायरेक्ट कोयले तोड़ने वाला पत्थर के बारे में पूछ रहे हो, क्या हुआ। तो दोलन जी पूछती है कि जो पूछती हूँ वही बताओ माँ, जल्दी जल्दी बताओ, जिस पत्थर से आप कोयला तोड़ते हो जो मैंने बहुत साल पहले घर में लाई थी, वो वाला पत्थर कहाँ है। तो दोलन जी की माँ ने कहा कि 2 दिन पहले हमारा जो ग्वाला है उसका बेटा आया था दूध देने और छोटा बच्चा है, तो मैं कोयला ही तोड़ रही थी तो उसको वो पत्थर बहुत पसंद आ गया और मुझे कहा कि पत्थर मुझे दे दो। तो मैंने भी देखा कि पत्थर बहुत भारी था, बहुत साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ग्वाला का जो बेटा है उसको मैंने कहा मैं ये पत्थर तुमको दे दूँगी, तो इसके बदले मुझे कुछ और पत्थर तुम ला के दे ताकि मैं कोयला तोड़ सकूँ। तो उसने मुझे दूसरा पत्थर ला के दिया और मैंने वो पत्थर जो तुम लाई थी बहुत साल पहले मैंने उस बच्चे को दे दिया। ये सुन के दोलन जी ने फ़ोन रखा और अपने पति से कहा कि मुझे अगले दिन ही मायके जाना है। दोलन जी अगले दिन ही सुबह सुबह अपने मायके के लिए रवाना होती है, मायके पहुंचती है और वहाँ पे जाके अपने माँ को जो सपना था शिव जी का पूरा बताती है और वो बोलते हैं कि मुझे उस ग्वाले के घर जाना है, शिव जी को मुझे लाना है। वो शिव जी ही था, मतलब वो शिव जी ही थे जिनको मैंने नदी के किनारे से लाया था माँ। हमने समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। शिव जी के सर से खून निकल रहा था, कोयला इतने सालों से माँ वही शिवलिंग को देके आप कोयला तोड़ रहे हो, उनको बहुत चोट लगा माँ। मैं वो शिवलिंग वापस लाऊंगी। तो अ, क्या बोलते हैं, दोलन जी अपने मम्मी, अपने भाई और अपने पति के साथ गए उस ग्वाले के घर जिनके बेटे ने वो पत्थर ले गया था, जिनका बेटा वो पत्थर ले गया था। सो वहाँ पे पहुँचती है दोलन जी और ग्वाले के बेटे से कहा कि वो पत्थर हमें दे दो, वो शिवलिंग हमें दे दो। तो वो बच्चा था, देने के लिए राज़ी नहीं था। तो जब दोलन जी ने अपना सपना उस ग्वाले को बताया तो उन्होंने अ, अपने बच्चे से वो पत्थर वो शिवलिंग लेके दोलन जी को
लौटा दिया और दोलन जी वो पत्थर घर में लाके पूरे विधि विधान से पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के उस पत्थर को यानी शिवलिंग को प्रतिष्ठा किया अपने मायके में। और उसके बाद से वो शिवलिंग आज भी दोलन जी के घर में पूजे जाते हैं। तो ये अनुभव सुन के ना, मतलब मुझे सच में यही गाने का मैं कहती हूँ ना, यही गाना मुझे बार बार याद आ रहा है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। देखिए, मतलब सच में दोलन जी का माँ का भी इस मतलब कहानी में जो हम लोग सुनते हैं, जो इस अनुभव में जो हम सुनते हैं कि दोलन जी की माँ कहती है कि यहाँ पे पत्थर, हमारे यहाँ पे वैसे शिवलिंग नहीं मिलते, ठीक है, हम लोग कभी कभी ना मतलब भगवान को पाके भी खो देते हैं, है ना। तो नेचुरली वो अपनी जगह ठीक ही थी कि यहाँ पे ऐसा शिवलिंग नहीं मिलता, अलग शहर है जहाँ पे ऐसे शिवलिंग नदी के किनारे में मिलता होगा। पर आपको कैसे पता कि भगवान आपके घर कैसे आना चाहते हैं। तो सच में भगवान, मैं जितना अनुभव सुनती हूँ ना हर जगह, मैंने ऐसे अनुभव जो डिवोटीज़ मुझे भेजते भी हैं या फिर मैंने खुद भी देखा हुआ है, सुना हुआ है, मुझे यकीन है कि भगवान ना यहीं पे है, हमारे साथ, हमारे पास है और हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हम इंसानी आँख से उनको पहचान नहीं पाते। बड़ा अच्छा लगा ये अनुभव सुन के, बहुत अनोखा एक अनुभव, बहुत प्यारा एक अनुभव। थैंक यू दोलन जी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप सब भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया हुआ है। अगर आपको ऐसे भगवान के अनुभव, सच्चे अनुभव सुनना पसंद है तो लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप बार बार ऐसा अनुभव, रियल एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं तो मेरे साईं परिवार से ज़रूर जुड़ जाइए, लेट मत कीजिए, ठीक है। टिल देन, जय साईं राम। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी बाबा से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव लेके। जय साईं राम।